हरे हरे रामा रामा, हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे, दिन भरे राम राम, शाम के बेड़ा 200 ग्राम। हरे कृष्णा हरे राम, 2-2 अंडे सुबह शाम। अब बताओ कि इन बगला भगत से क्या देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होने वाली है? देवी दुर्गा माँ राक्षसों को क्या करते हैं सभी को पता है। जब महिषासुर और महिषासुर के जितनी सेना उसको नहीं छोड़े दुर्गा देवी माँ, तो फिर इन पाखंडियों को क्या हाल, जो मांस मछली भोग विलास अत्याचार में पड़े हुए। भक्ति 1% की, पाखंड 99% की। गए भैंस पानी में। अब तो इसको, ये बगला भगत को वही हाल हो गए जो हाल वो महिषासुर को हुए, और महिषासुर के जितने की पार्टनर थे सेना में। अगर चाहते हो कि देवी दुर्गा माँ हमारे भक्ति से प्रसन्न हो, तो सबसे पहले अपने अंदर की पशुता को त्याग करो। बलि चढ़ा दो अपने पशुता को। एक प्रश्न और उठता है, क्या उठता है? तो बलि की। कई व्यक्ति को बलि के बारे में भी पता नहीं है, इन बगला भगत को, जो बलि के नाम पर बकरे को बलि दे रहे हैं। अब बलि क्या है, बलि किसको कहते हैं, पता ही नहीं है। अंधकार में पड़ा हुआ है। किसी ने बता दिए, झाड़ू छाप उसके कहे अनुसार प्रथा को लेकर यहाँ तक आ गए। इन प्रथा को ख़त्म करो। बलि को सबसे पहले समझो। बलि उसी को कहते हैं जो कि अपने खुद की अंदर की पशुता को जो बलि चढ़ा देते हैं, मतलब त्याग कर देते हैं। अपने बुराइयों को, अत्याचारों को, पाखंडी को, लफूंगर को, इन सभी त्याग को ही बलि, या तो यो भी कह सकते हो जो आहुति करते हैं ना हवन में, उनको। अब ये जो निर्दोष बेचारे, बकरे की क्या दोष है? अपने खुशी के लिए बकरे को बलि, ये गलत बात है। फिर ये राक्षस से वाली बातें हो गई है। तो फिर राक्षस को देवी दुर्गा माँ छोड़ते नहीं हैं। फिर तुम्हारे वो भक्ति झट में जावे। 1% भक्ति को देखावे, 99% पाखंड को। तो ऐसे ऐसे बगला भगत से देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। अगर चाहते हो कि देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होए हमारे ये भक्ति से, तो सत्य श्रद्धा भाव से दुर्गा माँ के शरण चले जाओ। संपूर्ण कर्तव्य कर्म को त्याग के जाओ। अपने अंदर एक भी पापों को फटकने मत दो। सभी पाप को त्याग करो, सभी कर्तव्य कर्म को त्याग करो, फिर जाओ उसके बाद देवी दुर्गा माँ की शरण। उसके बाद ही आपके जीवन का कल्याण होने वाले, उसके बाद ही देवी दुर्गा माँ आपके ऊपर कृपा और आपके वो भक्ति से प्रसन्न होगी। भाव के भूखे हैं वो देवी दुर्गा माँ। आपके अंदर कितना भाव है देवी दुर्गा माँ के प्रति, वो भाव से ही पता चलते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो या क्या कर रहे हो। इन लोगों को तो मूर्ख बना दोगे आसान से कि हम भक्ति कर रहे हैं। अंदर से कितना पाखंड कर रहे हो वो सभी को जान रहे हैं। बस समय की इंतज़ार है, समय ख़त्म, उसके बाद फिर आपको खातिर होगे, पोछा पाछी लगेंगे आपके ऊपर। देखते हैं ना, कई व्यक्ति को अभी हंस ही रहे थे, कुछ देर में वो रोने लगे। अभी उस पे बैठा हुआ था ऊंचा पर, उस पे से ही गिर गए नीचे, चल गए, दुनिया से अलविदा हो गए हंसते हंसते। स्थिति यहाँ तक कि आपको समझनी होगी। भक्ति वास्तविक जो है उनको जानो कि वास्तविक भक्ति है क्या। आप जो कर्म कांड को शामिल कर रहे हो उस भक्ति में, ये जचने वाले नहीं हैं। पशुता का त्याग, पशुता अगर आपके अंदर है, आपके सोचों में है, कचरा भरा हुआ, पशुता से कचरा भरा हुआ है, तो फिर आप भक्ति क्यों नहीं कर पाओगे, सत पे नहीं चल पाओगे। फिर आपके वो भक्ति से देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है।
तो अपने खुद की अंदर की पशुता को त्याग करो, और वो पशुता के त्याग को ही बलि कहते हैं। ये नहीं वो बकरे की बलि, वो बलि नहीं है, वो महापाप है। गरुड़ पुराण को पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, जो मांस मछली अंडे बकरे को खाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, हाँ समझ लेना। जिस प्रकार से मछली को तेलते हो ना, उसी प्रकार से आपको भी तेला जाएगा। जो खाते हैं विशुद्ध भोजन को, जीव जंतु को मार मार के, पशु पक्षी को, इनको वही हाल होते हैं जो हाल एक कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जिससे इसको डरना चाहिए उससे तो डर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले सच्चाई को, वास्तविक को, भक्ति को जानो कि वास्तविक भक्ति है क्या। तो ये वास्तविक भक्ति को जानने के लिए त्याग की ज़रूरत है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आप वास्तविक भक्ति को नहीं पहचान पाओगे। त्याग को तो करते ही नहीं हैं, भक्ति 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 कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज संस्कृति छिन्न भिन्न भी हो रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण जो अब त्याग तो किया ही नहीं। बाबा जी बोल रहे हैं, कोई बच्चे कोई बात नहीं है, आ जाओ, ऐसे कर लो, हो गए। त्याग की तो कोई बात ही नहीं है, आ जाओ। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आप वास्तविक जो सच्ची भक्ति है वो नहीं कर पाओगे। फिर आप कर्म कांड में ही फंस के रह जाओगे, सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे, परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे, देवी दुर्गा माँ तक नहीं पहुंच पाओगे। जो वास्तविक है भक्ति की वहाँ तक नहीं जा पाओगे। जिसके माध्यम से वो सोच रहे हैं उससे कुछ होने वाले नहीं हैं। अगर चाहते हो कि हम सत्य तक पहुँच